स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के संदर्भ में बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा आपके रीजनिंग वाले सेक्शन से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में हमारा देखा, रीजनिंग के ऊपर सिलोजिज्म का मैंने क्लास लाया था, उसमें सिलोजिज्म से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दिए गए थे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए गए थे। ठीक उसी प्रकार आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को, और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर कराए दिए जाएंगे। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे चैनल से तो आप जुड़ ही रहे हैं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन मैं सैंपल के तौर पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसी खास कोड में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी कोड में विलवेड को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप लोग याद रखिएगा, और आज हम चर्चा करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए समझ लीजिए सबसे पहले कि कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके ऊपर आधारित सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ABCD है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब यहाँ पे ये जो 26 अल्फ़ाबेट हैं इनके क्रम आपको याद रखने हैं। ठीक है, A का क्रम 1, B का 2, C का 3, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, उस ट्रिक को देख लेते हैं। आपको याद रखना है EJOTY, ई ज्योति, इस प्रकार से आप याद रखिए ई ज्योति। ठीक है, तो E for 5 मतलब E आपका जो है वो 5वें पोजीशन पर है। E कहाँ पे है तो 5वें पोजीशन पर है। J आपका जो है वो 10वें पोजीशन पर है। O आपका जो है वो 15वें पोजीशन पर है। T आपका 20वें पोजीशन पर है, और Y आपका 25वें पोजीशन पर है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो ABCD का जो 26 अक्षर का क्रम है उसको आप याद रख पाइएगा। ठीक है, ऑर्डर को याद रख पाइएगा। अब सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि P का क्रम क्या है, तो आपको याद है कि O का क्रम हमारा 15 है, तो O के जस्ट बाद P आता है, तो 15 के बाद 16, तो P का क्रम हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP, इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम कम लगे इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बता दिया गया है, और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को उल्टे क्रम में याद रखना है। ठीक है, ABCD को आप लिखिएगा एक बार फिर से, या जहां आपने लिखा है ABCD तो Z से A की ओर बढ़िएगा, और ये 26वां अक्षर है। ठीक है, और ये पहला अक्षर है, तो उल्टे क्रम में भी थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को ABCD एक बार जैसे कि आपने लिख दिया, ठीक है, तो ABCD पूरा लिख दीजिए, और उसके बाद उसका सीधा क्रम और उल्टा क्रम दोनों लिखते चलिए। ठीक, 1 का 26, 2 25, इस तरह से सीधा क्रम और उल्टा क्रम लिखते चलिए। वो आपको 2-3 बार लिखेगा तो दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है। अब इसमें कुछ ट्रिक्स और हैं जिसको आपको समझना है। अब जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि किसी संख्या का स्थान, या फिर जब आपको कोडिंग दिया हुआ जाएगा कि कोडिंग एक दिया हुआ रहेगा, जैसे कि एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ AND। ठीक है, और इसके लिए दिया है एक कोड वर्ड दिया है BOE। तो इसी में पूछेगा कि कैट को क्या लिखा जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये ए है और ए को बदल दिया गया बी से, ठीक है, यानी कि +1 कर दिया गया। क्या किया गया? +1 कर दिया गया है। एन के स्थान पर ओ लिखा गया है, यानी कि एन में भी 1 जोड़ा गया है, तो एन के बाद ओ आता है। उसके बाद डी के जगह पे ई कर दिया गया है, यानी इसमें भी +1 किया गया है। तो एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न को आपको समझना है कि यही पैटर्न हमारा जो है नेक्स्ट जो क्लू हमारा दिया हुआ रहेगा उसमें भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो मुख्य बात यही है कि आपको पैटर्न को पकड़ना है। अब यहाँ जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया +1 वाला, हो सकता है -1 रहे, हो सकता है कि पहले अक्षर में 2 जोड़ा जाए और दूसरे अक्षर में 2 घटाया जाए, ठीक है। हो सकता है कि पहले अक्षर में 3 जोड़ा जाए, दूसरे अक्षर में 2 घटा दिया जाए, ठीक है। तो वो पैटर्न आपको समझना होगा और वो पैटर्न किसी भी रूप में हो सकता है। कभी कभी हो सकता है स्क्वायर के रूप में हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि संख्या नंबर के जोड़ के रूप में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि CAT कैट इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ABC और A और T, तो 20 1 21 3 24 ये इस प्रकार से दिया हुआ है। मैंने पैटर्न आप लोगों को बता ही दिया कि C का जो प्लेस है वो है तीसरा, A का जो प्लेस है वो है पहला और T का जो प्लेस है वो है 20वां, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ करके 3 1 4 और 4 और 20 24, ये 24 दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि WORD वर्ड ही दिया हुआ कहेगा इसका जो है वो कोड क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, W का प्लेस, O का प्लेस, R का प्लेस और D का प्लेस, जो भी प्लेस वैल्यू होगा इसका जो स्थानीय मान है उसको आपको निकाल लेना है, पता कर लेना है और जोड़ करके आंसर कर देना है, ठीक है। तो बताइए W का क्या होगा, W का प्लेस क्या होगा, तो T का 20 है, U भी W, तो यानी कि 23 हो गया W का, है ना। W का क्या हो गया, 23 हो गया। उसके बाद O, तो O का 15 है, O का 15, R का OPQR तो 18 हो जाएगा और D का ABCD 4 है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 23 और 15 कितना हो जाएगा, 23 और 5 28, 28 10 38, 38 और 18 क्या हो जाएगा, तो 38 8 46, 46 10 56, 56 और 4 क्या हो जाएगा 60, तो इसका आंसर हमारा आएगा 60। इस प्रकार से कभी कभी आप लोगों को ये दिया हुआ रहेगा कि जितने भी अक्षर रहेंगे, अल्फ़ाबेट रहेंगे और उनका जो पोजीशन रहेगा, उनका जो ऑर्डर रहेगा, या कह लीजिए कि उनका जो स्थानीय मान रहेगा, उन सभी अंकों के जोड़ के रूप में दिया हुआ रहेगा और उस पैटर्न के अनुसार से आपको काम करना है, ठीक है। तो बहुत तरह के पैटर्न दिए हुए रहते हैं, कहीं स्क्वायर छुपा हुआ रहेगा, कहीं गुना छुपा हुआ रहेगा, कहीं जोड़ छुपा हुआ रहेगा, कहीं अक्षरों में 2 बढ़ा करके 3 बढ़ा करके या 2 घटा करके 1 घटा करके इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ रहता है। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी रीजनिंग की बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिकोडिंग वाला चैप्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक चैप्टर आप जब पूरा बना लीजिएगा तो वो आपकी प्रैक्टिस पर्याप्त हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ना, उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतने प्रश्न को आप बना लेते हैं। मैंने लगभग 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो इन 10 प्रश्नों को आप देख लें और जब इन 10 को आप बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इनमें क्या पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर LOVELY, अब इसके जगह पर क्या MPWFMZ किया गया। तो बताइए L + 1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, M आता है। अब O, उसके बाद क्या आता है P, ठीक है। तो O में भी +1 किया गया तो आ गया P। फिर है W, V के बाद W आता है, V में अगर +1 करेंगे तो W आ जाएगा। उसी तरह से E में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो पैटर्न मिलता जा रहा है। तो ये ध्यान देना है
कि जब आपने सब कुछ चेक कर लिया पैटर्न के अनुसार अगर आपका मिल रहा है, +1 वाला पैटर्न यहाँ पर चल रहा है ना, पहले अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक आपको मिला लेना। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 अक्षर को मिलाएं और छोड़ दिए, तो वैसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका 6 लेटर का कोई वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये भी 6 लेटर का वर्ड है, तो कभी कभी क्या होता है कि आधा से बीच से क्या किया जाता है, अल्टरनेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाएगा उसका स्थान ही, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, केवल +1 वाला पैटर्न है, तो बहुत ही आसान हो गया। जैसे ही आपने पैटर्न को पकड़ लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बिलोवेड को लिखना है तो बी के बाद होना चाहिए सी, ई के बाद होना चाहिए एफ, एल के बाद होना चाहिए एम, ओ के बाद होना चाहिए पी, भी के बाद क्या होना चाहिए तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या होना चाहिए, ई के बाद क्या होना चाहिए एफ, और एफ के बाद क्या होना चाहिए, सॉरी डी के बाद क्या होना चाहिए तो डी के बाद होना चाहिए ई। अब यहाँ देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा ये आंसर आ रहा है, सी एफ एम, यहाँ पर तो ई है कट जाएगा, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है ना, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब बढ़ेंगे दूसरे सवाल को, देखेंगे किसी खास कोड में स्टाइल को FMZUT लिखा जाता है तो ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। ये देखिए इसमें पैटर्न आप पकड़िए, क्या पकड़ेंगे, STYLE स्टाइल है और इसमें आपको पैटर्न पकड़ना है। तो कैसे यहाँ पैटर्न पकड़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। STYLE है ना, और इसको बदल दिया गया है FMZUT में। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम E में 1 जोड़ते हैं तो आता है F, ठीक है, L में 1 जोड़ते हैं तो आता है M, Y में 1 जोड़ते हैं तो आता है Z, और T में 1 जोड़ते हैं तो आता है U, और S में 1 जोड़ते हैं तो आता है T। लेकिन यहाँ पे जो क्रम है यह है FMZUT। इसको देखिए अगर आप इंटरचेंज कर देंगे अल्टरनेट करके तो वो हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक, अब ये क्या किया गया है कि FM आगे ले आया गया, Z को वहीं रखा गया है और UT के स्थान बदल दिए गए हैं। ये पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, यानी कि L और E ये जो दोनों हैं, सबसे पहले लास्ट, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, उसके बाद वाला उसके बाद है, और बीच वाला बीच में है, उसके बाद वाला उसके साइड में है, और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया जुटने के बाद। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्बिट का पैटर्न निकाल लेंगे पहले। ठीक है, ऑर्बिट का पैटर्न एक एक जोड़ करके निकाल लीजिए। तो O हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P में, R किस में हो जाएगा, S में, B किस में हो जाएगा, C में, I किस में हो जाएगा, J में, और T किस में हो जाएगा, U में। अब इसको हमको भी क्या करना है, ठीक इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग उलट करके लिखना है। तो जो सबसे लास्ट में था वो सबसे फर्स्ट आ गया, इसके बाद वाला इसके बाद आएगा, जो बीच में है वो बीच में रहेगा, इसके बाद वाला यहाँ आएगा, और पहला जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो UJCSP ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, आइए अब अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी खास कोड में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है, उसी कोड में एंजल को क्या लिखा जाएगा। तो आप अपना टेस्ट लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझ लेते हैं कि इसको कैसे चेंज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए TEMPER, ठीक है, और इसको बदल दिया गया है QDOLDS में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या कैसे चेंज किया गया, उसका पैटर्न क्या, पैटर्न को पकड़ना, अगर पैटर्न पकड़ लिए तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए T को बदल दिया गया Q में। ठीक है, लेकिन बताइए कि T को जब Q में हम बदलेंगे तो क्या कैसा पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ पे माइनस जा रहा है और QRST -3 जा रहा है। E को बदल दिया गया D में, अब यहाँ -1 जा रहा है। M को बदल दिया गया O में,
ये कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस पैटर्न को छोड़ेंगे और दूसरा पैटर्न देखेंगे कि जैसे हम देखेंगे कि पहला पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा पैटर्न हमको देखना है। अब यहाँ देखेंगे कि टी में अगर हम एक घटा देते हैं तो एस आता है और उस एस को पीछे लिख दिया गया है, ठीक है, -1 करके पीछे। अब ई में एक घटा दीजिए तो डी आता है और उसको फिर पीछे कर दिया गया, साइड से बैठाते चला गया है। एम को एक हटा दीजिए तो एल आ जाता है ना, और एल को यहाँ पर तीसरे स्थान पर पीछे से लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि पी में भी देखिए एक हटाएगा तो एक आ जाएगा, सॉरी ओ आ जाएगा। ई में एक घटाया जाएगा तो डी आ जाएगा और आर में एक घटाया जाएगा तो क्यू आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक लेटर में एक एक घटा करके उसको दाएं से उल्टा लिखते चले गया है, यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, उसी प्रकार से उसी पैटर्न के अनुसार से उल्टा से लिखते चले जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ANGLE लिखेंगे और प्रत्येक अक्षर से एक एक घटा करके लिखते चले जाएंगे। लास्ट से शुरू करिएगा तो आसान हो जाएगा। ई में एक घटा दीजिए तो डी आ जाएगा, है ना, ई में एक घटा देंगे तो डी आ जाएगा। यानी कि पहला लेटर हमारा डी होना है, तो डी तो सभी में है। उसके बाद देखिए एल में अगर हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल में एक घटा देने पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना। तो के भी देखिए सारे ऑप्शन में है। उसके बाद जी में एक घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, अब बच गया ये दोनों ऑप्शन 3 और 4। फिर एन में एक घटा दीजिए तो एन में एक घटाएंगे तो एम आ जाएगा, है ना, और ए में एक घटा देंगे तो जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा DKFMZ, DKFMZ, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और ये सवाल है कि किसी खास कोड में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आपको यही काम करना है कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार सॉल्व करके खुद से देख लेंगे। तो आइए अब समझ लेते हैं कि इसको कैसे चेंज किया गया है। MODERN इसको चेंज किया गया है NLWVIM से। अब इसमें क्या कहाँ पे पैटर्न कौन सा लगाया गया है इसको ज़रा सा देखना है। अब यहाँ पे देखिए MN तो +1 है, OL LMNO -3 जा रहा है, और D को क्या किया गया, W किया गया है। इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, D को W किया गया है। फिर और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मॉडर्न लिखना था ना, MODERN, उसके बाद है NLWVIM, ठीक है। तो M को जब हम एक जोड़ते हैं तो N आता है, O में अब यहाँ माइनस करना पड़ेगा, LMNO -3 करना पड़ेगा। अच्छा, D से W हुआ तो D से W कैसे होगा, D से W यहाँ पर कुछ दूसरा पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक लेटर का उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए एक चीज़ आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि जब हम ABCD का पैटर्न आप लोगों को समझा रहे थे तो जब उल्टा लिखेंगे, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSSTUVWXYZ। अब उल्टा लिखेंगे तो Z के नीचे A हो जाएगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, Y के नीचे B हो जाएगा, है ना, CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये पैटर्न तो नहीं है,
ठीक। तो m है तो यहाँ पे देखिए m और n, m को n से रिप्लेस किया गया है, o को l से किया गया है, तो o का अपोजिट l है, ठीक है। d का अपोजिट क्या है, तो d का अपोजिट w है, ठीक ना। e का अपोजिट क्या है, तो e का अपोजिट v है। r का अपोजिट क्या है, i है। n का अपोजिट क्या है, m है। तो इसका मतलब ये पैटर्न था। तो इस प्रकार से आप लोगों को पैटर्न पकड़ना होगा, और यदि आप अच्छे से पैटर्न पकड़ पाते हैं तो ही आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाइएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके हैं पैटर्न पकड़ने का, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे तर्कस जो है आपको अपने ये सारे तीर जो है वो आपको अपने तर्कस में रखने होंगे, है ना। तर्कस नहीं, तीर को तर्कस में रखा जाता है ना, ठीक है। तो धनुष बाण चलाते समय तर्कस में तीर होने चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल को हल करने के लिए कई प्रकार के पैटर्न होंगे, और वो पैटर्न आपको समझ में आने चाहिए और बनाने चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब यहाँ सवाल दिया है प्रॉपर को बदलना है भाई, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने केवल पैटर्न को क्रैक किया है, अभी सॉल्यूशन आना बाकी है। तो देखिए P का अपोजिट क्या है, P का अपोजिट है K। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरू में दिया हुआ है Q, ठीक। उसके बाद है R, और R का अपोजिट है I तो तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद है O, और O का अपोजिट है L भी तीनों ऑप्शन में है। अच्छा, P का अपोजिट फिर से एक बार K हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में L दिया हुआ है। अब उसके बाद है E, और E का अपोजिट है V, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि इसी में V दिया हुआ है। उसके बाद R का अपोजिट I हो जाएगा, तो I भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पैटर्न, कई प्रकार के पैटर्न समझने होंगे, वो सारा प्रैक्टिस से आएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा पैटर्न आप समझ पाइएगा। तो आइए अब अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। डाइजेस्ट को इस प्रकार से लिखा गया है। अब एडजेक्टिव को कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा, ये सवाल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाइजेस्ट में आखिर कौन सा खेल खेला गया है, ठीक है। ये एक तरह जो कोडिंग वाला जो सवाल होता है, ये जासूसी दिमाग वालों की करामात होती है ना। वो जासूसी वाले फिल्मों में इस तरह का कोडिंग आपने देखा होगा, जो हीरो होता है वो पकड़ लेता है फटाफट से, तो उसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। यहाँ पे डी है, और डी के स्थान पे जी आया है, फिर आई के स्थान पर भी जी आया है, तो जी के स्थान पे जे आया है, ई के स्थान पे सी आया है, और उसके बाद देखिए एस के स्थान पर भी आया है, और टी के स्थान पे आर आया है। अब इसमें क्या लॉजिक है ये समझना है। आर एस टी, यहाँ पे आर एस टी -2 है ना, एस टी टी यू भी, यहाँ पे तो +3 हो गया, +3, और सी डी ई ये -2 है, जी से जे आया, एच आई जे +3, उसके बाद आई से जी, जी एच आई -2, डी से जी ई एफ जी +3, ये सही पैटर्न है। +3 -2 +3 -2 +3 -2 ये पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ जाने के बाद सवाल वहीं हल हो जाता है। अब एडजेक्टिव है, तो ए में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। तो डी तो हमारा सारा ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद डी में हमको 2 घटाना है, ठीक है। पहला में क्या था +3, दूसरा में -2 करना था। तो डी में जब हम 2 घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि पहला ऑप्शन में है सी। अब बच गया ये 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे जे में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो के एल एम क्या आएगा, एम। अच्छा, एम भी तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है ना। ई में हमको क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो ई में जब 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई नहीं सी डी ई, तो सी हो जाएगा। सी भी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में। अच्छा, अब यहाँ देखिए सी है, सी में अब क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो सी में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ई एफ, ठीक है, एफ आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा देखिए एफ वाला ये ऑप्शन है, बाकी इन दोनों में ई है, तो ये दोनों खत्म हो गया, यहीं पे हमारा ऑप्शन दूसरा आंसर हो गया। बाद बाकी में भी हम जोड़ करके घटा करके देख लेंगे। टी में क्या करना है, तो टी में 2 घटाना है, तो टी में 2 घटाएंगे तो आर आ जाएगा, ठीक ना। तो आर देखिए अगला ऑप्शन में आर है ही। उसके बाद है आई। अब आई में आप क्या करिएगा, 3 जोड़िएगा, जे के एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, भी में 2 घटाइएगा तो टी आ जाएगा, ई में 3 जोड़िएगा तो एच आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, सही है। तो ये पैटर्न यहाँ पे था +3 - 2 का, ठीक है, +3 - 2 का। पहले लेटर में +3, उसके बाद वाले में -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, ये क्रम चल रहा था। तो एक पैटर्न अगर अगला लेटर भी फॉलो करता है तभी हम मानेंगे कि वो पैटर्न है, अन्यथा हम क्या करना है, दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मॉडल्स को लिखा गया है EPN TMF, तो वर्बल को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या लॉजिक है ये देखना पड़ेगा। MODELS, इसको क्या किया गया है, EPN TMF, ठीक है। 6 ये भी है, 6 ये भी है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक है इसमें, ये समझना है। M को E लिखा गया है, O को P लिखा गया है, और D को फिर N लिखा गया है, E को T लिखा गया है, L को M लिखा गया है, और S को F लिखा गया है। कौन सा लॉजिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब यहाँ देखना पड़ेगा। M में 1 जोड़ते हैं तो M में 1 जोड़ने पर आता है N, और उस N को यहाँ पे लिखा गया तीसरे स्थान पे। O में 1 जोड़ने पे आता है P, तो P को यहाँ लिखा गया है। D में 1 जोड़ने पर आता है E, इसको यहाँ लिखा गया। अब देखिए यहाँ ऐसे 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 ये वाला पैटर्न है, ठीक है। और इधर देखिए, इधर तीनों में 20 से भाग कर दीजिए, और इधर वही होगा EFSTLM, है ना। तो यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है इस तरह वाला, ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 2 पार्ट में बांट करके ऐसे। अब यहाँ देखिए MODELS, और क्या किया गया है, D को E में कन्वर्ट किया गया, O को P में कन्वर्ट किया गया, और M को N में कन्वर्ट किया गया, S को T में कन्वर्ट किया गया, L को M में कन्वर्ट किया गया, L के बाद M आता है, और फिर E को F में, है ना। तो यहाँ देखिए EPN TMF, ये पैटर्न है। तो अब ऐसे भी पैटर्न हो सकते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा पैटर्न पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमने पैटर्न पकड़ लिया है, आधा सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वर्बल को कैसे लिखा जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। VER, B से अलग कर दीजिए, BAL। अब R में 1 जोड़ दीजिए, S हो जाएगा, ठीक ना। E में 1 जोड़ दीजिए, F हो जाएगा। V में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। L में 1 जोड़ दीजिए, M हो जाएगा। A में 1 जोड़ दीजिए, B हो जाएगा, और B में 1 जोड़ दीजिए तो C हो जाएगा। तो SFWMBC कौन से ऑप्शन में है, SFWMBC ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यदि A बराबर 1 और एंड बराबर 19, तो उसी कोड में बैट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए A को तो सिंपल हम जानते हैं कि A की पोजीशन 1 है, तो 1 लिख दिया गया है। अब AND, ठीक है, AND, A की पोजीशन है 1, N की पोजीशन क्या है, तो अभी मैंने बताया था इजोटी याद रखिएगा। तो J आता है 10वें स्थान पर, J KLMN, ठीक है, KLMN। या फिर O याद रखिए, O है 15वें स्थान पर, तो N उसके जस्ट पहले है, ठीक है ना। तो पहले है तो 14वां होगा, N का पोजीशन क्या होगा, 14वां होगा।
और डी की पोजीशन क्या है, तो चौथी पोजीशन है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 14 जोड़ 4 तो कितना आएगा 19। यानी कि यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं उनका जो क्रम है उन क्रमों का योग यहाँ पे करना है, ये पैटर्न है। अच्छा, तो ये जब पैटर्न है तो हमारा बैट है BAT बैट, इसके लिए हमारा कोड क्या होगा, तो बी का पोजीशन क्या है दूसरा, ए का क्या है पहला, टी का क्या है 20वां। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही। क्लियर, इस तरह से आप लोगों को समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फ्लैटर को ये लिखा गया है, मदर को ये लिखा गया है, तो बताइए मैमथ को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है। F को 7, अब यहाँ देखिए F है, L है, A है, TTER, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं और इसका जो कोडिंग किया गया है 7 2 3 8 8 5 9, यानी कि जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हैं, जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हैं। और अगर हम स्थानों की बात करें तो F की जो पोजीशन है वो क्या है EF 6 है, छठा है, F की पोजीशन 6 है। और L की पोजीशन क्या है, तो L की पोजीशन है आपका LMNO और JKL, यानी कि 12वां पोजीशन है और यहाँ पे है 2, तो पोजीशन के अनुसार से यहाँ पे नहीं बैठाया गया है, ठीक ना। पोजीशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बस एक कोडिंग बना दिया गया है। और यहाँ देखिए मदर को भी एक कोड दिया गया है, ठीक है, मदर को भी एक कोड दिया गया है और ये कोड क्या है 468159, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए कोड है, प्रत्येक अक्षर के लिए कोड है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मैमथ, M का कोड क्या है, तो 4 है, M का कोड 4। फिर है A का कोड आप देख लीजिए 3 है, A का कोड क्या है, तो 3 है। उसके बाद फिर है M तो फिर हो जाएगा 4 4, ठीक ना। उसके बाद है O का कोडिंग देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6। उसके बाद T की कोडिंग 8 है, फिर है H की कोडिंग 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 43 44 681, 43 44 681, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये ऐसा पैटर्न भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जितने भी सवाल सेलेक्ट किए हैं सब में अलग अलग डिफरेंट पैटर्न है, और ये सारे पैटर्न इसीलिए मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न समझ में आए, और जितना ज़्यादा पैटर्न पकड़िएगा आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन उतने ही बेहतर तरीके से और आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। होटल को 12 लिखा गया है और उसी कोड में लैम को लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, जब देखिएगा कि हमारा जो लेटर अल्फ़ाबेट वाला वर्ड दिया हुआ है वो बड़ा है और उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो छोटी दी हुई है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग का खेल होगा। और उसके बाद हमें उस पैटर्न को पकड़ना है कि वहाँ भाई क्या जोड़ है, घटाव है, गुना भाग है क्या वहाँ पे। ठीक है, तो पहले होटल को लिखेंगे HOTEL, उसके बाद सबके पोजीशन को लिखेंगे। तो बताइए H की पोजीशन क्या होगी, HIJ, J की पोजीशन है 10, तो H की पोजीशन होगी 8, OEJO तो 15, और T की पोजीशन है 20। ठीक है, T की पोजीशन 20, और E की पोजीशन क्या है, तो E की पोजीशन है 5, और L की पोजीशन, तो L की पोजीशन है 12, है ना। O यहाँ पे देखिए JKL, हाँ 12 है। अब यहाँ पे इसको पूरा 12 लिखा गया है होटल को। अब यहाँ तो ना तो जोड़ किया गया है, जोड़ करेंगे तो एक लंबा सा आंसर आएगा। तो क्या किया गया है यहाँ पे, अब देखिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ ही लेते हैं। 8 जोड़ 15 कितना हो गया 23, 23 जोड़ 20, 23 जोड़ 20 करेंगे कितना हो जाएगा 43, 43 जोड़ 5,
43 5 48, 48 और 12 60, 48 और 12 60। और ये कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो आंसर हमारा आ जाता है 12। अच्छा, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है कि जितने भी लेटर दिए हुए थे उन सभी के पोजीशन का जोड़ और फिर उनसे भाग, यानी कि उनका एवरेज निकाला गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? एवरेज निकाला गया है। तो ये पैटर्न था। अब इसी पैटर्न को हमको क्वेश्चन पे लागू करना है। तो आइए लैम्ब का हम एवरेज निकालें। ठीक है, LAMB। अब L की पोजीशन 12, A की पोजीशन 1, M की पोजीशन क्या है? तो 13, B की पोजीशन क्या है? तो 2। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 12 1 13, 13 13 26, 26 2 28 और 28/4, 4 सते 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा सही। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि ये सारा जो क्लास हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए उन सभी क्लासेस का बेनिफिट आप तो ले ही रहे हैं और आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी ले लें। ठीक है, ताकि सबकी तैयारी अच्छी हो, सब लोग सीखें साथ में। आइए अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। और इस आखिरी सवाल में एक विशेष, एक लास्ट कहिए आपके तर्कस में एक और तीर मैं देने जा रहा हूं और ये काफ़ी आपका क्या कह सकते हैं उसको, एक महत्वपूर्ण हथियार आपके लिए साबित होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल को पहले देखिए और समझिए कि पैटर्न इसमें क्या छुपा हुआ है, उसके बाद हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए TO2 है। ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी है? तो T की वैल्यू है 20। O की वैल्यू कितनी है? तो 15। अब 20 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो 35 आता है और 35 का एवरेज निकालने पर 19 आएगा नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 19, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 19। अब यहाँ पे कौन सा हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ये समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रिक का तो इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पैटर्न हमारा लागू नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है? जोड़ घटाव गुना भाग कहीं भी इसमें इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक पैटर्न हम ये लागू करके देख सकते हैं कि T के अपोजिट और O के अपोजिट जो लेटर है वो क्या है। ठीक है, अब यह सवाल आ जाता है कि सर बार बार अगर अपोजिट वाला लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या कोई ट्रिक है? तो जी हाँ, इसके लिए भी ट्रिक है और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और काफ़ी ज़्यादा असरकारक है। इसीलिए मैंने कहा था एक महत्वपूर्ण हथियार आपको इस सवाल में मिलेगा। तो ये सवाल आप समझते चलिए और साथ ही इस ट्रिक को समझिए। अब अगर हमें किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है, ठीक है, अब जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिसको आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको आप जानते हैं उसी से आप रूल को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। ठीक ना? तो देखिए इसीलिए कहा जाता है पेडागोजी में, जब आप DLED जाइएगा तो पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ कहा जाता है कि सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भी वही काम कर रहा हूँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो आप लोगों को पता है कि A की अपोजिट Z होती है। ठीक ना? A की अपोजिट Z होती है। अच्छा, A का जो क्रम है वो है 1 और Z का जो क्रम है वो है 26। ठीक, अच्छा आप बताइए कि B का अपोजिट क्या होगा? तो कहिएगा सर B का अपोजिट तो 22 होगा, है ना? तो अच्छा बताइए कि B का क्रम क्या है? 2 है। Y का क्रम क्या है? तो 25 है। ठीक है, अब आ जाइए C में, एक लेटर और C में। ठीक है, तो C का अपोजिट क्या होगा? तो X होगा और C का क्रम क्या है? 3 है। X का क्रम क्या है? 24 है। अब अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचने की स्थिति में है, तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला नज़र आएगा, एक पैटर्न नज़र आएगा। पकड़िए ज़रा उसको, पकड़ में आया? समझिए, 1 और 26 27, ठीक ना? 2 और 25 27, 3 और 24 27। यानी कि प्रत्येक लेटर का जो अपोजिट होता है उन दोनों के पोजीशन को ऐड करने पर 27 आता है।
तो इसको 27 फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला ऑफ 27, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ 27। अगर हमें किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है तो जिसका जो पोजीशन है, जैसे टी की पोजीशन क्या है, तो टी की पोजीशन है 20, तो 20 में हम कितना ऐड करेंगे कि आ जाएगा 7, तो आपका आंसर होगा कि सर 7 ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो अब बताइए कि 7वें स्थान पर अक्षर कौन सा है, तो 7वें स्थान पर आप कहिएगा कि सर ई है 5वें स्थान पर, तो एफ के बाद जी, यानी कि जी होगा 7वें स्थान पर, तो टी की अपोजिट होगी जी, टी की अपोजिट होगी जी। समझ में आ गया। अब देखिए ओ की अपोजिट आपको निकालनी है, ओ की अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा ओ के अपोजिट, तो अब ओ का जो क्रम है, ओ का जो पोजीशन है वो क्या है, वो है 15, तो 15 में कितना जोड़ेंगे 12, 15 में कितना जोड़ेंगे 12, तो 12वें स्थान पे कौन है, तो 12वें स्थान पे सर है एन, है ना, एन है ना। देखिए जे के एल, जे है 10वें स्थान पर, तो एल है ना 12वें स्थान पर, एन नहीं, एन तो 14वें स्थान पर है, सॉरी, तो एल है आपका 12वें स्थान पर, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो अपोजिट हुआ जी, और जी का क्रम है 7, ओ का अपोजिट हुआ एल, एल का क्रम है 12, 7 और 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 19। अच्छा, ये पैटर्न इसमें छुपा हुआ है कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट का अपोजिट निकाल करके उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी तो एक ही क्लू मिला है, दूसरे को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। NUT, एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का वैल्यू, एन का पोजीशन है 14, तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, तो यानी कि 13वें स्थान पर जो है वो एन का अपोजिट होगा, और 13वें स्थान पर है एम, 13वें स्थान पर है एम। यू का अपोजिट कौन होगा, तो यू का वैल्यू कितना है, टी के बाद यू आता है, टी की वैल्यू 20 है, तो यू की वैल्यू होगी 21, और 21 में हम जोड़ेंगे 6, तो आ जाएगा हमारा यू के अपोजिट वाला अल्फ़ाबेट, वो कौन सा होगा वो आपका होगा एफ, और एफ की पोजीशन 6 है। टी का अपोजिट क्या होगा, तो टी का अपोजिट हमने अभी जस्ट निकाला था जी, और जी का पोजीशन 7, इन तीनों को जोड़िए, 13 6 19, 19 7 26, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी कि प्रत्येक लेटर के अपोजिट चलना है और उन सभी को जोड़ देना है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड को क्या लिखा जाएगा, तो आप बताइए आर की पोजीशन क्या है, तो आर की पोजीशन है RST, तो 18 है। ई की पोजीशन क्या है 5 है, ए की पोजीशन क्या है 1 है, और डी की पोजीशन क्या है 4 है। अब आपको क्या करना है, 18 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो 18 9 है ना, 18 में 9 जोड़ देंगे 27 होगा। आपको लेटर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल अपोजिट वाला जो है उसका पोजीशन निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। 5 का अपोजिट मतलब कि 5 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 22। 1 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 26। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 23। अब यहाँ सबको जोड़ दीजिए, 22 9 और 26 और 23 को जोड़ दीजिए, तो 2 9 11 11 6 17 17 3 20 20 का 0 बाकी 2, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो आ गया हमारा मान 80। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस सवाल को समझते हुए आपने एक ट्रिक भी समझ लिया, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही असरकारक आपको हथियार भी मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपने सचमुच में इसे लाइक किया है तो आप लाइक भी कर दीजिए, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए एक बार, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।